हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप सभी साथी जैब और कैब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। आप सभी के लिए हैशटैग टॉपर्स टॉक यूट्यूब पर लाइव आने वाली हैं प्रियंका देवी जी, जिस पर आप सभी लोग अपनी कन्वर्सेशन, अपने जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हाउ आई क्लियर द जैब एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कि पहले अटेम्प्ट में आप एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। टॉपर्स स्ट्रेटजी है, आपको कब आपको लाइव आना है तो यहाँ पर 17 जुलाई 2022 यानी संडे को टाइम जो है 7 PM यानी कि शाम को 7 बजे आपको यहाँ पर आना है। और ऑलिव बोर्ड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है। तो आप सभी लोग ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रियंका देवी जी के जो विचार हैं उनको सुनेंगे और जो भी आपको पूछना है आप वहां पर पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जैब और कैब एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट भी दिया गया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से जाकर आप जैब और कैब के बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पर अपडेट है वो लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के है। और जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाई थी कि जो अब 24 जुलाई की परीक्षा होने वाली थी, अब वो 31 जुलाई को परीक्षा होने वाली है। सावन माह की कांवड़ यात्रा के चलते राजस्व विभाग में लेखपाल भर्ती के लिए 24 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा 31 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने और सभी अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। इससे पहले यह परीक्षा 19 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन परीक्षा तिथि बदलकर 24 जुलाई कर दी गई थी। 8085 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में 2,47,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो यहां पर बताया जा चुका है कि 2 बार जो है परीक्षा तिथि बदली गई है। जो 24 जुलाई को परीक्षा होने वाली थी, अब वो परीक्षा 31 जुलाई को होगी। वहीं पर यूपीएससी से एक और बड़ी अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में, आप यहां पर देख सकते हैं। जुलाई अंत में जारी होगा एएनएम भर्ती का अंतिम परिणाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती का अंतिम परिणाम जुलाई अंत तक जारी किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। एएनएम के 9212 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए 17,713 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग एक एक अभ्यर्थी के दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन करा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि इस महीने के अंत तक अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर निकल कर आया है कि जुलाई के अंत में जो है एएनएम का जो परिणाम है, भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो भी चयनित होंगे उनको जो है फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। वहीं पर अगली जो अपडेट है वो डीएलएड छात्रों के लिए अब की बार बहुत सारे बदलाव जो है किए जा रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि डीएलएड में एडमिशन अब कोई लेना ही नहीं चाह रहा। पूरा जो है आवेदन में जो है कोई भी भाग लेने को जो है इस समय राजी नहीं है, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया गया है। साथ ही साथ बीएड वालों को और भी चीज़ों में मौका मिल रहा है और डीएलएड की कुछ प्रक्रिया की वजह से भी लोग जो है डीएलएड में नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी तो बात यही है कि डीएलएड में जो है उनका सेशन जो है बहुत ज़्यादा लेट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2-2 साल का डीएलएड 2.5 साल 3 साल में कंप्लीट होता है, इसलिए भी छात्र जो है डीएलएड करने से कतरा रहे हैं। उसी को लेकर के एक अपडेट यहाँ निकल कर आई है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं की लगेगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सभी शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक से जो है दर्ज की जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी इसी सिस्टम से हाजिरी लगानी होगी। यह निर्णय शनिवार को डाइट में हुई बैठक में लिया गया है। प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रताप ने कहा कि सभी संकाय सदस्यों का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा, उसे हमेशा साथ रखना होगा। डीएलएड कक्षाओं में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ाकर पाठ्य योजना तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इस दौरान दीक्षा ऐप पर उपलब्ध पाठ्य सामग्री, वीडियो आदि का प्रयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो भी छात्र डीएलएड जा रहे हैं उन लोगों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से भी गुजरना होगा। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन करवा लीजिए और घूमिए, अब आपको क्लास जाना होगा अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं इस साल से। तो वहीं पर अगली अपडेट है यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के। इसमें लिखा है कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड कला के 90 पदों पर जो है नियुक्ति फंस गई है। निदेशालय को दोबारा फाइलें भेजे जा चुका है, लोक सेवा आयोग ने भेजा है। यहाँ पर लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में 90 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें दोबारा भेजी जा चुकी हैं। फाइलें दोबारा भेजी, लेकिन निदेशालय ने नियुक्ति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी। इसके तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें एलटी ग्रेड कला के 470 पद शामिल थे, जिनमें से 192 पद पुरुष और 278 पद महिला वर्ग के थे। आयोग ने इस विषय के लिए ललित कला से स्नातक और बीएड की अर्हता निर्धारित की थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिए जिनके पास केवल एमएफए की डिग्री थी और उन्होंने बीएड नहीं किया था। ऐसे 90 अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया, लेकिन आयोग ने अभिलेख सत्यापन के दौरान इनकी फाइलें रोक दी। विवाद बढ़ने के बाद आयोग ने इस मामले में एनसीटी के दिशा निर्देश मांगे हैं। एनसीटी की ओर से बताया गया कि बीएफए 4 साल की डिग्री है और इसमें प्रशिक्षण भी शामिल है। इस आधार पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को
90 अभ्यर्थियों की फाइलें भेज दी थी। हालांकि निदेशालय ने अर्हता के मसले पर शासन से दिशा निर्देश मांग लिए थे। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि इन 90 छात्रों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी, ये सारे जो है एमएफए की डिग्री लिए हुए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इसी वजह से फंसी हुई थी। और 90 छात्र ऐसे हैं जिनका सब कुछ चयन हो चुका है, लेकिन बस इनकी नियुक्ति जो है वो फंसी हुई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यूपीपीएससी अल्टीग्रेड की जो है अध्याचन भी मिल चुका है। तो नई भर्ती भी जल्द जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप अपनी तैयारी करते रहिए। नए पदों पर अध्याचन मिल गया, उसको लेकर के भी भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। चलिए वहीं आते हैं अपनी अगली बड़ी अपडेट के बारे में। तो अगली जो बड़ी अपडेट है वो तदर शिक्षकों को लेकर के यहाँ पर है कि तदर शिक्षकों के वेतन सूचना से सुलझेंगे कई प्रकरण। आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी तदर शिक्षकों का विवाद जो है यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी अपडेट तदर शिक्षकों को लेकर के आई है कि कई विभागों में तबादलों से लेकर अन्य गड़बड़ियों पर शासन के सख्त रुख के बीच अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के तदर शिक्षकों को हाई कोर्ट के आदेश पर दिए जा रहे वेतन के संबंध में मांगी गई सूचना ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। तदर शिक्षक जहां कार्यरत थे वहीं विनियमित किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश देकर नया संकट खड़ा कर दिया था। अक्टूबर 2021 में यह भर्ती पूरी होने के साथ तदर शिक्षकों की जो है व्यवस्था खत्म हो गई। अब अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महदेव ने हाई कोर्ट के आदेश पर वेतन पा रहे तदर शिक्षकों की सूचना के साथ कई और जानकारियां मांगकर नई चर्चा को जन्म दे दिया। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी व पीजीटी परीक्षा के माध्यम से सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पद पर अभ्यर्थियों को चयनित कर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विद्यालय आवंटित किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख लीजिए, जो तदर शिक्षक हैं उन लोगों की समस्या बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है। इन छात्रों में कहीं पर, इन जो तदर शिक्षक हैं इनको कहीं पर वेतन दिया जा रहा है, कहीं पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, और कहीं पर इन लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा है कॉलेज में। तो यहाँ पर समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है कि इसके बाद कई जिलों में प्रबंध पद ने पद का अध्याचन भेजने के बावजूद कुछ चयनितों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। ऐसे एक मामले में उन्नाव की एक चयनित मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश के बाद कार्यभार ग्रहण कराया गया। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने नियुक्ति न पाने के चयनितों के शिक्षकों से प्रत्यावेदन मांगा था। इस प्रक्रिया के बीच कई जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विद्यालय प्रबंधन तंत्र से वार्ता करके कई चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराया। इसके बावजूद वंचित रह गए चयनितों के मामले को फिर गंभीरता से लिया गया है। तो यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं। और जो वेतन सूचना है इससे जो है इनके प्रकरण को सुलझाया जाएगा कि आखिर में इसमें क्या मामला है, तदर शिक्षकों की समस्या क्या है, छात्रों की समस्या क्या है, क्यों वेतन नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी चीजों पर इस पे बात होने वाली है। हालांकि ये चर्चा 1-2 दिन में नहीं खत्म होगी, इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। बहुत से तदर शिक्षक बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनको अचानक से हटाया जाना ये भी जो है दिक्कत भरी बात होगी। अगर किसी को भी आप अचानक हटा रहे हो तो ऐसे में जो है बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी इस पर बहस होगी, बहुत सारी इस पर चर्चा होगी। उसके बाद ही यहाँ पर तदर शिक्षकों पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी आज की अपडेट थी। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक परीक्षा वीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग तुरंत जाइए परीक्षा वीर को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप सभी लोगों को उस चैनल पर भी आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।